एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज का ये आपका सेशन केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम उसके रिलेटेड है। ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर होते हैं एंड उन्हें आपको पूरे में पूरा यानी सभी क्वेश्चंस को करेक्ट अटैम्प्ट करना होगा, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। विदाउट एनी डिले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा आगे आने वाले वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। आपको विलोम युग्म दिया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको पहली बात तो ये नहीं को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि ये स्किप हो गया। एंड सेकंड थिंग कि आपको ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो भी आपको क्लिक हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ही सही है, ऐसा। आप ध्यान से पढ़िए सभी ऑप्शंस को। एंड ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप बेफिक्र होकर इन्हें पढ़िए, रिवाइज करिए और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डामाडोल अस्थिर, क्योंकि ये दोनों आपके सेम ही समानार्थी हैं, ठीक है, एंड ये आपके विलोम नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है। लोकोक्ति मुहावरा आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। एंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 4th वाला कि होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा है वो बचपन में ही दिख जाती है, ठीक है, दिखाई दे जाती है, इसलिए आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं, यानी जो आपका जो भी ग्रुप है वो सभी उसमें पुल्लिंग आपके होंगे, तो आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए, देन आपको पता लगेगा कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर आप एनवीएस एग्ज़ाम डिटेल में आप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। ये आपके सभी पुल्लिंग शब्द हैं। इसमें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। महादेवी छायावादी कवयित्री हैं। एक्चुअली आपको इन सभी स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, एकदम करेक्ट, जिसकी वर्तनी हो, सभी कुछ उसमें सही सही लिखा हो। ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है आपका 4th वाला, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलम के जादूगर किसे कहा गया है। कलम के जादूगर किसे कहा गया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा एक शब्द इसमें सही नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2nd वाला ऑप्शन, एंड जो आपका शब्द है पूर्णिमा की रात, इसके लिए कुहू शब्द का प्रयोग नहीं होता है। पूर्णिमा की रात के लिए प्रयोग होता है शब्द राका, जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है। करेक्ट आंसर है 3rd वाला ऑप्शन, बहुत घना अंधेरा होना। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि पितृ प्लस इक्षा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है पितृ प्लस इक्षा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। सो अगर आपको डेडिकेटेड संधि एकदम बेसिक से पढ़नी है तो संधि की पूरी क्लास आपकी अवेलेबल है, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, उसमें आपको ट्रिक से भी बताया गया है कि कैसे आपको हिंदी करनी होगी, संधि करनी होगी। ओके, सो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पितृक्षा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं, आपको बताना है। सो यहाँ पर जो 3rd है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरिता, तटनी, निम्नगा ये आपके तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। आपको दिए हैं 4 ऑप्शन, चारों में बताना है कौन सा युग्म आपका गलत है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सेकंड वाला ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद लोकायतन के रचनाकार नहीं है। लोकायतन के रचनाकार हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। ओके, तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं आपके ये KVS NVS के लिए 10 क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई होप आपके सभी क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। कितने करेक्ट हुए कितने गलत हुए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।